तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10वीं में मैथ पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं की मैथ में हम क्या समझेंगे? चैप्टर 5 पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थात समानता श्रेणी क्या है, इसको आज हम समझेंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप मुझे यहाँ दिक्कत आ रही, तो आप हमें इसको रिप्लाई कर दीजिए। बट हम ध्यान देंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। क्या समझाएंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले तो आज हम लोग चले देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है जो देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दर्शाते किस, जो सबसे बड़ा फैक्ट है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एपी से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एपी से। और एपी से दर्शाने के बाद, अर्थात समांतर श्रेणी को एपी से दर्शाने के बाद हम क्या दर्शाएंगे? हमेशा सच दैट का साइन जरूर लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? सच दैट का। ये जो साइन लगा है इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट। याद रखिएगा आपको। पहले क्या करना है? एपी को कैसे दर्शाना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से दर्शाना है, अर्थात समांतर श्रेणी को एपी से दर्शाना है। एपी के बाद क्या लगाना? हमेशा सच दैट लगाना। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर एपी है क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एपी क्या चीज होती है कि जब संख्याओं के प्रत्येक पद को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या समझ में आया? कि जब किसी भी संख्या को एक निश्चित क्रम में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है, और उनके बीच में पदों के जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक समान। अगर उनके बीच का अंतर एक समान है तो 100% क्या होता है? एपी होता है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी होता है। क्लियर? मतलब एवरी नंबर डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल, एवरी नंबर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल, तो इज कॉल्ड एपी। चलिए एक बार देख लेते हैं, जैसे एपी के एग्जांपल कुछ देख लेते हैं तो जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे हम ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओड नंबर। ओड नंबर मतलब हमारे पास एक विषम संख्या है। क्या? एक विषम संख्या। तो ये क्या चेक करेंगे कि क्या सर विषम संख्या एक एपी है या समांतर श्रेणी में है कि नहीं। चलिए मैं कुछ लिखता हूं एग्जांपल। जैसे विषम संख्या आप लोग को सबको पता है कहां से? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश कर दीजिए आप। अब चेक करिए कि क्या ये एपी है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको चेक कर लेते हैं। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे, फिर 5 में से क्या करेंगे? 3 को घटाएंगे, 7 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 7 को घटाएंगे, 11 में से 9 को घटाएंगे, और चेक करेंगे कि इनके बीच क्या डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। 3 में से 1 घटाएंगे बेटा 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2। सभी के बीच का बताइए क्या है? डिफरेंस सेम है। और सभी के बीच का अगर डिफरेंस सेम है तो ये 100% क्या है? एपी। क्या समझा? सभी के बीच देख ले डिफरेंस सेम है कि नहीं, यानी सभी के बीच का अंतर क्या है? एक समान। और जब सबके बीच का अंतर एक समान है तो 100% वो कौन है? एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी है। अर्थात क्या? वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं आप। चलिए एग्जांपल हम और समझते हैं। 2-3 एग्जांपल आपको समझाएंगे। 2-3 एग्जांपल तक बिल्कुल आप शांति से बैठिए। चलिए दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इवन नंबर का। इवन नंबर, अब आप लोग जानते होंगे इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या में ले लेते हैं तो एग्जांपल क्या ले लेते हैं? जैसे बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश। अब हमारे पास है ये भी। क्या चेक करना है इसमें? एपी। मतलब ये एपी है कि नहीं। तो चेक करने का हमने तरीका क्या बताया कि सभी को आपस में एक दूसरे से क्या करते जाइए? माइनस करते जाइए। अगर बीच का अंतर
या डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, एकदम इक्वल आए, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, एपी। तो चेक करें इसको भी एपी है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 6 - 4 8 - 6 10 - 8 12 - 10 14 - 12। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, 12 में 10 माइनस करेंगे तो 2, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2। सबके बीच का बताइए डिफरेंस कैसा है, इक्वल है कि नहीं है। और जब इक्वल है तो ये बताइए क्या है, ये एक प्रकार से एपी है, मतलब एक प्रकार के समांतर श्रेणी है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, और एग्जांपल हम देखना चाहें तो और देख सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 3 6 9 12 15 18, इसको भी चेक करते हैं एपी है कि नहीं, चलिए इसको भी देखते हैं। 6 माइनस क्या कर लेते हैं 3, 9 माइनस 6, 12 माइनस 9, 15 माइनस 12, 18 माइनस 15 कर लेते हैं। 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 12 में 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, 18 में से 15 माइनस करेंगे 3। सभी के बीच का डिफरेंस कैसा है, इक्वल। और जब सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, एपी है, मतलब ये भी एक प्रकार से क्या है, एपी है। और कोई भी नंबर लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए मैं एक नंबर और ले लेता हूं, एक लास्ट एग्जांपल और समझता हूं। जैसे हमने ले लिया 10 20 30 40 50 60, अब इसको भी माइनस कर लेते हैं, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30, 50 माइनस 40, 60 माइनस 50। 20 में 10 माइनस करेंगे तो 10, 30 में 20 माइनस करेंगे तो 10, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10, 60 में 50 माइनस करेंगे 10। सभी में बताइए डिफरेंस कैसा दिख रहा, एक समान। और जब सभी का डिफरेंस एक समान है तो 100% वो क्या है, एपी है। तो आप लोगों को एपी तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि एपी क्या चीज होती है, कि जो भी हमें नंबर दी है सभी नंबर के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले। अगर डिफरेंस सभी में क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, और जब डिफरेंस इक्वल आ गया तो वो 100% क्या है, एपी है। अगर उनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तब फिर वो एपी नहीं। क्लियर डाउट, एपी समझ में आएगा क्या चीज होती है, कि सभी के बीच का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। अगर सबके बीच का डिफरेंस देखिए जैसे इसमें इक्वल है ना, तो सभी के बीच का अगर डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा उसको एपी मानना है। अगर नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो उसे हमें एपी नहीं मानना है। तो अब हम बात क्या करेंगे बेटा, एपी के टाइप्स समझेंगे, यानी एपी अर्थात समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग एक चीज जानिए कि हम समांतर श्रेणी को दो प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से, दो। तो हम यहाँ देखते हैं बेटा, एपी अर्थात समांतर श्रेणी हमारे पास दो है। एक कौन सा बेटा, फाइनाइट, और एक क्या हमारे पास, इनफाइनाइट। अर्थात हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको परिमित, क्या बोलते हैं, परिमित। ऐसे क्या बोलते हैं, अपरिमित। अब परिमित अपरिमित क्या है, अर्थात फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है, तो जिसमें हमारे पास क्या होंगे, नंबर लिमिटेड होंगे, क्या होंगी, जिनमें नंबर लिमिटेड होंगी, या जिसमें संख्या क्या होगी बेटा, सीमित होगी, उसे हम बोलते हैं परिमित अर्थात फाइनाइट। और जिसमें, जिस एपी में नंबर क्या होगी, लिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
इनफाइनाइट अर्थ अपरिमित है। तो जिसकी संख्या लिमिटेड है, नंबर लिमिटेड है, वो इनफाइनाइट होगी, और जिसमें नंबर लिमिटेड नहीं है अर्थात अनलिमिटेड है, वो क्या होगी? इनफाइनाइट। दो डाउट क्लियर? फाइनाइट कब होगी? जब नंबर लिमिटेड होगा, अर्थात उनकी संख्या सीमित होगी तो वो लिमिटेड, और जब लिमिटेड होगा तो वहां कौन होगा? फाइनाइट। और जहां नंबर क्या हो जाएंगी? अनलिमिटेड होगी, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं होगी, वहां हमारी कौन सी होगी? इनफाइनाइट। सर पहचानेंगे कैसे हम? आपका एक क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बता दूं, तो पहचानने का आप सबसे अच्छा एक तरीका रखिएगा, बहुत सिंपल सा। जिस नंबर के आगे क्या हो? डैश लगा, वो होगा इनफाइनाइट अर्थात अपरिमित, और जिस नंबर के आगे डैश नहीं लगा तो हमेशा याद रखिए वो कौन होगा? फाइनाइट। पहला तरीका पहचानने का। दूसरा तरीका याद रखिएगा कि अगर संख्या लिखी हुई है, संख्या के आगे का लास्ट टर्म दिया हो, अगर अंतिम पद दिया होगा तो वो फाइनाइट है, और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया है मतलब वो क्या है? इनफाइनाइट। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया बेटा नेचुरल नंबर। क्या ले लिया? नेचुरल नंबर। ठीक, क्या समझते हैं? नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 लिख दी। अब बताइए इस नंबर के आगे कहीं भी डैश लगा है क्या? डैश नहीं लगा ना, ये कौन से नंबर हो गई? फाइनाइट एपी। कौन सा होगी? फाइनाइट। तो क्या याद रखना बेटा कि जब संख्या के आगे देखो कहीं डैश लगा है क्या? अगर इस संख्या के आगे डैश नहीं है तो ये फाइनाइट। इसके आगे देखो डैश लगा ना, सेम नंबर है हमारे पास, लेकिन डैश लग गया, डैश लगा दिया तो हमने क्या कहेंगे इसको? इनफाइनाइट अर्थात अपरिमित कहेंगे। दूसरी चीज देखो, इसमें लास्ट टर्म में दिया है, हमने बताया ना जिसका लास्ट टर्म में दिया है मतलब वो फाइनाइट। इस नंबर का बताइए कहीं भी लास्ट टर्म में दिया है क्या? यानी अंतिम पद क्या दिया इसका? नहीं दिया ना, और जब अंतिम पद नहीं दिया तब ये कौन है? इनफाइनाइट। और कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, 2 4 6 8, लास्ट टर्म में 8 दिया, कहीं भी डैश लगा गया बेटा, 2 4 6 8। अब ये लास्ट टर्म में दिया है ना? दिया है। इसके आगे कहीं डैश है क्या? नहीं है। लास्ट टर्म में दे दिया तो 100% वो कौन है? फाइनाइट अर्थात परिमित है। और अगर हम इसको ऐसे लिख देते 2 4 6 8 डैश डैश लगा दिए, और जब भी डैश लग जाएगा तो ये हमेशा किसको दर्शाएगा? इनफाइनाइट अर्थात अपरिमित को दर्शाएगा। क्लियर? और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, दो चार एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से देखिए। जैसे हमने ले दिया 10 20 30 40 50, ये 50 लास्ट टर्म है, इसके आगे डैश नहीं है मतलब 100% फाइनाइट अर्थात परिमित है। अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया 10 20 30 40 50 डैश डैश डैश, अब डैश लग गया ना मतलब 100% कौन है इसमें? ये इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या। इसके आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे।